गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग हिंदी के चैप्टर 4 यानी यात्रा एक अनोखे पक्षी द्वीप की पढ़ेंगे। इस पाठ में क्या जानेंगे क्या सीखेंगे में हम देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो संसार के आश्चर्यों को जानना, मतलब पशु पक्षियाँ बहुत अद्भुत पशु पक्षियाँ हमारे संसार में मौजूद हैं और ये आश्चर्य से कोई कम नहीं है, तो हम उनके बारे में जानेंगे। प्रकृति के आश्चर्य को, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना, हमें उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, हमें उन्हें प्रेम से बर्ताव करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे। पक्षियों के जीवन व स्वभाव को जानना, पक्षियों का कैसा जीवन होता है, उनका कैसा नेचर होता है, उनके बारे में हम जानेंगे। वचन बदलना व कारक का अभ्यास, ये ग्रामर का है, यानी एक वचन से बहुवचन करना और कारकों का जो जितने 8 कारक होते हैं और उनके जो चिन्ह, उनको दिमाग में रखते हुए हम कारकों का कैसे प्रयोग में लाते हैं वो हम देखेंगे। लिंग का प्रयोग हम इसमें देखेंगे कि जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग या सदैव पुल्लिंग होते हैं उन शब्दों को हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस पाठ की तरफ कि इस पाठ में पक्षियों के बारे में क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं। हिंद महासागर में 115 टापुओं का एक खूबसूरत द्वीप समूह है। स्लेश, हिंद महासागर में उपस्थित यह 115 टापू यानी आइलैंड्स का पूरा द्वीप समूह है। वहाँ 115 टापुएं हैं, आइलैंड्स हैं, उसका नाम है स्लेश। यह अपने सुंदर समुद्री तटों के लिए विख्यात है। इस द्वीप की समूह एक खासियत है कि यहाँ सांप नहीं है। उसके समुद्री तट बहुत सुंदर है, काफ़ी सुंदर समुद्री तट यानी सी बीचेस वहाँ के काफ़ी खूबसूरत है। और ख़ासियत उसकी यह है कि वहाँ पे कोई भी सांप नहीं है, मतलब वहाँ एक भी सांप नहीं मिलता है। आप जानते ही होंगे कि सांप का सबसे प्रिय भोजन है पक्षी के अंडे। आप सभी को शायद पता ही होगा कि स्नेक्स को जो है, सांप को पक्षी के अंडे बहुत पसंद होते हैं खाने के लिए। सांपों के ना होने के कारण यहाँ पक्षी ज़मीन पर या उनके आसपास मज़े से घूमते फिरते हैं और यहाँ अपने घोंसले भी बना लेते हैं। चूँकि वहाँ सांप नहीं है, इस कारण पक्षी वहाँ निर्भय होकर चारों तरफ टहलते हैं और अपना घोंसला भी वो नीचे ज़मीन पर ही बना लेते हैं। स्लेश में मुझे वहाँ के 100 किलोमीटर के दूर समुद्र के बीचों बीच पक्षी द्वीप नाम के एक छोटे से टापू के बारे में पता चला। लेखक लिखते हैं कि स्लेश जब वो गए घूमने तो वहाँ उन्हें 100 किलोमीटर के अंदर, वहाँ से स्लेश द्वीप से 100 किलोमीटर की दूरी पर पक्षी द्वीप नाम का एक छोटा सा टापू के बारे में उन्हें पता चला। इस द्वीप पर हजारों लाखों की संख्या में कुछ खास समुद्री पक्षी प्रजनन के लिए अंडे देने आते थे। उन्हें पता चला कि इस द्वीप पर पक्षी जो है ख़ास तौर पे अपने प्रजनन के लिए वहाँ अंडे देने के लिए आते हैं और उन्हें इस चीज़ की जानकारी मिली। कुछ महीनों में बच्चों के बड़े हो जाने पर फिर वो उड़ जाते हैं। वहाँ अंडे देती हैं, फिर उससे जब बच्चे निकल आते हैं तो बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं उड़ने के काबिल, तब वो द्वीप छोड़कर चले जाते हैं। इस छोटे से द्वीप में मनुष्यों के जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और यहाँ मनुष्यों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी मनुष्य यहाँ बेहिचक जा सकता है। हमने अनुमति लेकर अपने कैमरे के साथ इस अनोखे द्वीप पर जाने का मन बनाया। उन्होंने अपना कैमरा उठाया, लेखक ने, और उस अनोखे द्वीप पर जाने का मन बना लिया। इस द्वीप का कुल घेरा 5 से 6 किलोमीटर का है। ज़्यादा बड़ा द्वीप तो है नहीं, 5 से 6 किलोमीटर तक ही सीमित है। यहाँ पैदल चलकर पूरे द्वीप का चक्कर लगाया जा सकता है। किसी भी चीज़ का मतलब कोई मीन्स का यानी ट्रांसपोर्ट का यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है। आप पैदल ही उस द्वीप का एक चक्कर आराम से लगा सकते हैं। लेकिन जिन जगहों पर पक्षी ने ज़मीन पर अंडे दिए हैं वहाँ जाना मना है। लेकिन जिन जिन जगहों पर पक्षी ने अंडे दे रखे हैं वहाँ जाना मना है, क्योंकि उससे वो डर जाएंगी, वो वहाँ का वातावरण नष्ट होगा, फिर पक्षियाँ निर्भीक होकर वहाँ अंडे देने नहीं आया करेंगी। तो इसीलिए वहाँ मनाही किया गया है। एक छोटे से हवाई जहाज़ में बैठकर जब हम इस द्वीप में उतरे तो हमारे सामने द्वीप का सुंदर दृश्य था। चारों ओर पक्षियों का कोलाहल। लेखक कहते हैं कि जब एक छोटे से हवाई जहाज़ में बैठकर
वहाँ पर पहुँचे उस छोटे से द्वीप में, तो चारों तरफ उनको बहुत मनोरम दृश्य था, क्योंकि वहाँ पक्षियों का बहुत कोलाहल था, बहुत सारी पक्षियाँ थी। इस द्वीप पर स्थायी रूप से रहने वाले पक्षियों की संख्या शायद न के बराबर होगी, लेकिन प्रजनन के लिए कुछ खास पक्षी यहाँ हर साल हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख सलेटी कुकड़ी सबसे प्रमुख इसमें से सलेटी कुकड़ी नाम की ये पक्षी है। ये 4 से 5 लाख की संख्या में यहाँ आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में वो आते हैं। 4-5 लाख पक्षी वहाँ पहुँचते थे। एक मचान से हमने लाखों पक्षियों और उनके बच्चों का अद्भुत नज़ारा देखा। मचान यानी जो काठ या लकड़ी का बना हुआ थोड़ा सा ऊपरी स्तर, जिस पर कि हम ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा उठकर एक घर की तरह होता है, घर की तरह ना भी हो तो ऐसे बना रहता है, थोड़ा ऊंचा ऊपरी स्तर, वहाँ से हम काफ़ी दूर तक का चीज़ें देख सकते हैं। तो वहाँ उठकर उन लोगों ने लेखक ने ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा पक्षियों का और उनके बच्चों का देखा था। वैज्ञानिक ने पता लगाया है कि प्रजनन के लिए यहाँ पक्षी हर साल आते हैं। पक्षी विशेषज्ञों का ये कहना है कि वहाँ प्रजनन के लिए पक्षी जो है हर साल वहाँ आते हैं, लेकिन वही पक्षी यहाँ 4 साल बाद लौटते हैं। फिर वो उनका कहना है कि चले जाते हैं, जब वो हर साल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिर वही पक्षी 4 साल बाद यहाँ लौटते हैं। 4 साल तक वो यहाँ वापस नहीं आते हैं। बीच में 4 साल वे समुद्र में उड़ते हुए गुजारते हैं और बीच के 4 साल वे समुद्र में उड़ते हुए गुजार देते हैं। तो ये एक बहुत अद्भुत सी बात थी कि वो 4 साल के लिए कहीं चले जाते हैं, समुद्र में ही उड़ते हुए गुजारते हैं, और 4 साल बाद वो फिर उसी जगह पर पहुंचते हैं। मज़े की बात यह है कि सलेटी कुकड़ी को तैरना नहीं आता। सोचिए, वो एक द्वीप पर जाती हैं अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, वहाँ अंडे देती हैं, जहाँ द्वीप मतलब आइलैंड यानी जिसका चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, लेकिन उसे तैरना नहीं आता। तो 4 साल तक जब वो वहाँ से उड़ के जाती है, यानी वो समुद्र के ऊपर उड़ती ही रहती होंगी। फिर भी इसका अधिकांश जीवन समुद्र के ऊपर उड़ते हुए ही बीतता है। समुद्र पर उड़ते उड़ते यह गोते लगाकर मछलियाँ पकड़ती हैं और उड़ते उड़ते हवा में अपनी नींद भी पूरी कर लेती है। ये पक्षी बहुत अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये समुद्र में उड़ती हैं और उन्हें जब मछलियाँ दिखती हैं तो वो गोते लगाकर, मतलब बस जस्ट पानी में डुबकी लगाकर वो मछलियाँ पकड़ लेती हैं, लेकिन उसे तैरना नहीं आता। और वो जब उड़ती हैं, जब उसे नींद आती है तो वो उड़ते उड़ते ही अपना नींद पूरा कर लेती है। समुद्र के तट पर झाऊ के पेड़ों में हमें विशालकाय फ्रिगेट पक्षी बैठे मिले। उसी समुद्र तट पर झाऊ के कुछ पेड़ लगे हुए थे, जहाँ पर उन्हें फ्रिगेट पक्षी अपने आप में काफ़ी बड़ी होती हैं, वो उन्हें देखने के लिए मिला। इन्हें समुद्र के लुटेरे पक्षी भी कहा जाता है, इन्हें समुद्र का लुटेरा भी कहा जाता है। ये स्वयं में मछलियाँ नहीं पकड़ती, लेकिन समुद्र से मछली को अपनी चोंच में भरकर लौटती कुकड़ियों का पीछा कर ये हवा में ही उनसे मछली के टुकड़े छीन लेती है। वो खुद से मछलियाँ नहीं पकड़ती, बल्कि कुकड़ियाँ भी एक तरह की पक्षी होती हैं, जो जब मछलियों को पकड़कर अपने चोंच में दबाकर आती हैं वापस, तो ये क्या करती है, धाक लगाकर बैठी रहती है और चोंच से ही हवा में उनसे मछली ये छीन लेती है। पक्षी द्वीप पर एक अनोखा पक्षी ट्रॉपिक बर्ड, यह जो है प्रजनन के लिए आता है। पक्षी द्वीप पर एक ये ट्रॉपिक बर्ड जो है, ये भी वहाँ पर प्रजनन के लिए आता है। जब ये हवा में उड़ता है तो इसके शरीर कई गुना लंबी और नुकीली हवा में लहराती फिरती है। ये काफ़ी बड़ी पक्षी है। जब ये हवा में उड़ता है तो उसकी जो नुकीली चोंच है और इसका जो शरीर है वो हवा में ऐसा लगता है कि लहराता फिरता है, हवा की तरह लहराता है। एक और विचित्र पक्षी है, वो है नौडी। इसके पैर बत्तख के पैरों के जैसे होते हैं। यह पानी की सतह से कीड़े और मछलियाँ अपने पैरों में पकड़ने के लिए उड़ता है। हमें वहाँ एक सफ़ेद कुकड़ी भी मिली। कुकड़ी वो जो मछली को बहुत सातिर के साथ बहुत आसानी से पकड़ लेती है, जो दुनिया की एकमात्र पूरी सफ़ेद कुकड़ी थी। ये सफ़ेद कुकड़ी थी, उन्हें एकमात्र, मतलब सफ़ेद कुकड़ी का प्रजाति जो है बहुत रेयर होता है, तो उन्हें यहाँ ये देखने मिला। एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े कछुए सुस्ता रहे थे। वहाँ थोड़े से उन्हें कछुए भी मिल गए। वो देखे कि पेड़ के नीचे वो आराम फरमा रहे हैं। इसकी तस्वीरें खींचने में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, और इतने विभिन्न पक्षी, उनके अंडे और इन सब का तस्वीरें लेने में पता नहीं कब उनको सुबह से शाम हो गई, उनको कुछ पता ही नहीं चला। हमारा मन समुद्र के नीले पानी में डुबकी लगाने का था,
लेकिन तब तक हमें वापस ले जाने वाले हवाई जहाज़ व पायलट बार बार आवाज़ दे रहे थे, हमें बुलाने लगा था। उनका मन उस समुद्र के नीले पानी का मज़ा लेने का था, समुद्रिक पानी में डुबकी लगाने का था, परंतु तब तक उनका समय हो चुका था वापस जाने का, इसलिए उनके पायलट उन्हें बार बार आवाज़ दे रहे थे। सो हमें मन मार कर लौटना पड़ा। सो उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, उन्हें मन मार कर लौटना पड़ा। लेकिन पक्षियों के बीच में पूरा दिन बिताने में बहुत मज़ा आया। और ये आपका था जितेंद्र भाटिया द्वारा लिखी हुई ये कहानी क्या है, पक्षियों की जीवनी है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत छोटी सी चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ समझने लायक उतना था नहीं। आप लोग इसका वाक्य जो है बनाएं, जो शब्द पिटारा है उससे, और बना के मुझे सेंड करें। धन्यवाद।